Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Leo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक करो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स, सॉरी, ये है लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आपके इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हैं. आई फॉरगॉट हैव आई सेड दिस और नॉट, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. ठीक है, लिए लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Leo in the month of August 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is generosity. Okay, current energies of your person is acquisition. Intention of your person is assertion. Future action of your person is speculation. Your energy, originality, and future of this whole connection is defense. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं. कॉशन. जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज लियो, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओ माय गॉड, oh my god, what is happening? Yeah, that's bad, really, that's bad. hmm यद यहाँ पे ना आपके केस में लियो बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है. और थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके रिश्तेदार, इनके माँ बाप, फ्रॉम समवन फ्रॉम द फैमिली. सी, यहाँ पे कुंडली टाइप का बना हुआ है. मेरे हिसाब से इनके घर वाले आपके रिश्ते के लिए इसलिए नहीं मान रहे हैं. यहाँ रिश्ता घर वाले इन्वॉल्व है, क्योंकि आप लोग की कुंडलीज नहीं मैच हो रही. आर यू लाइक गाइस किडिंग मी? आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता? अगर लव मैरिज उसमें कुंडली वुंडली देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. आप लोग बिल्कुल बिल्कुल एकदम होते ना. हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस. जो आधी नॉलेज होती है ना, वो ज्यादा डेंजरस होती है. वही मुझे दिख रहा है आप लोग के केस में. ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, आप मान के चलो 15 दिन के अंदर अंदर, बट कोई मतलब नहीं दिख रहा है मुझे. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यूज, ओरिजिनलिटी, सैटर्न एंड लियो एनर्जी. यार आप दोनों जी जान कोशिश कर रहे हो आप दोनों की शादी हो जाए फैमिली की रजामंदी के साथ. आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोग एटलीस्ट 5 से 6 महीने प्रयास कर रहे हो कि आप दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाए. आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो. पता नहीं इस बार फायर साइंस की रीडिंग में सबके में शादी की ही एनर्जी आ रही है. यू बोथ वांट टू गेट मैरिड टू ईच अदर. म्यूचुअल एनर्जीज में यही है कि या तो आपके साथ शादी हो या तो ना हो. आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड हो, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा इश्क करते हो, प्यार है. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में कुछ ना कुछ करके आप लोग को एक साथ रहना है. आप अभी मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से इसलिए नहीं बात कर रही हो क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया है कि अच्छा आप वेट करो 10-15 दिन, मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ और सब कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ. ये कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है. जो नो कांटेक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, वो म्यूचुअली डिसाइडेड होके नो कांटेक्ट हुआ है. Current energies of your person is acquisition, sun and Taurus. They want to marry you. It's very simple. ये शादी करना चाहते हैं. और मैं एक चीज बताऊं लियो, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है. ये पर्सन बिल्कुल लड़ रहे हैं अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से, सोसाइटी से. दे वांट टू मैरी यू फॉर श्योर. मैं सच बता रही हूँ लियो, ये बिल्कुल जी जान लगा रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए. दे वांट टू मैरी यू. इट्स वेरी एविडेंटली इट्स शोइंग. करंट एनर्जीज में बहुत प्यार करते हैं आपके साथ, एक फ्यूचर देखते हैं. आपको एक आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ समझते. सन एंड टॉरस इज समवन हु इज वेरी कमिटेड. बहुत प्यार है, बहुत सीरियस है, बहुत कमिटमेंट है. दे वांट टू मैरी यू, बट वही ना, ये शादी सबसे बड़ा किस्मत का खेल होता है. शादी आपकी
जिसके साथ होनी है उसी के साथ होके रहेगी। बहुत बड़ा किस्मत का खेल होता है। लाइक मैरिजेस इज ऑल अबाउट डेस्टिनी, आई बिलीव इन दैट। जिससे होनी होगी होगी, जिससे नहीं होनी होगी नहीं होगी। एग्जैक्टली बट हम सिर्फ किस्मत पे भरोसा थोड़ी कर सकते, हम कर्म पे भरोसा करते हैं। और आपका जो पर्सन है ना, देर आर बिलीवर ऑफ कर्मा। दे आर लाइक कि शादी तो होके रहेगी, मैं जी जान लगा दूंगा, मैं एक एक पर्सन को समझा दूंगा, सब करके मैं आपके पास आऊंगा। बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लियो। Talking about the intention part is assertion is sun in Aries energy. इंटेंशन में मेरे हिसाब से यार ये पर्सन बहुत परेशान है। ये पर्सन इसलिए परेशान है क्योंकि ये आपके साथ तो रहना चाहते हैं, बट ये अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये अपने मॉम डैड, अपने फैमिली से इतना ज़्यादा क्लोज्ड है, इतना ज़्यादा अटैच्ड है ना, दैट दे कांट लीव देयर फैमिली टू जस्ट कम एंड बी विथ यू। एंड इंटेंशन में ये एक जंतोजहद में है। जंतोजहद का मतलब लाइक दिलेमा, जंतोजहद में है कि मेंटली समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। मेरे मेरे घर वाले तो मान ही नहीं रहे हैं, और मैं अपने घर वालों को छोड़ के तो भी नहीं आ सकता हूँ लियो के टूवर्ड्स। सो एक वो होता है ना डिलेमा में होना, कंफ्यूजन में होना कि करे क्या करें। दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू, ये चाहते हैं कि आप थोड़े थोड़े महीने, थोड़े हफ्ते वेट करें। बट ये ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ही आपको रुकवा के रखना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशन। इंटेंशन में कंफ्यूज है, परेशान। लिटरली आई एम सीइंग, सेंसिंग इन देयर एनर्जी कि ये परेशान हो गए हैं इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के स्टैंड लेते हुए। देखो ये फाइट तो कर रहे, बट इनके अंदर इतना दम नहीं है कि अपने घर वालों को छोड़ के आपके पास आ जाए। बिकॉज यू नो व्हाट द रीजन इज, इन इस पर्सन के जो मम्मी पापा एंड एंसेस्ट्रल वेल्थ है वो बहुत ज्यादा है। कोई ना पैसा, मनी इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। उनके घर वालों के पास इतना पैसा है, या शायद ये फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, दे कांट लीव ऑल दिस एंड कम टू यू टुवर्ड्स यू लियो। और फैमिली इनकी बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत ट्रेडिशनल फैमिली। एक एक अंधविश्वास में मानते हैं इनकी फैमिली वाले। एक एक बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं रास्ता, लाइक दे आर दैट काइंड ऑफ अ फैमिली। आई एम गेटिंग देयर एनर्जीज। नाउ द फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू इज वाओ, क्या ही बोले भाई। जुपिटर इन कैंसर एनर्जी। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, अपने अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को कन्विंस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये आपसे और टाइम बाय आउट करते हुए दिख रहे हैं लियो। बोलेंगे लियो आप, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई गॉट एन एनर्जी, यू हैव टू लिसन टू दिस। अगर आप अब तक मेरी रीडिंग देख लो, जो कि ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, ओ माय गॉड, आई जस्ट गॉट एन एनर्जी। मुझे ये दिख रहा है लियो, और अगर ये केस है तो मेरे हिसाब से लियो आपको इस पर्सन को तुरंत के तुरंत छोड़ देना चाहिए और आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। मुझे ये दिख रहा है लियो कि ये पर्सन आपको आपको एक होता है ना ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, कि लियो ये आपको बोलेंगे लियो आप वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो। एंड मुझे दिख रहा है इनकी खुद की किसी और से शादी तय हो जाएगी, किसी और के साथ इनका रिश्ता फिक्स हो जाएगा। ओ आई जस्ट गॉट एन एनर्जी, एकदम से वो मैसेज आया मुझे। और फिर ये बोलेंगे कि यार लियो, मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किया कि हम इस रिश्ते को बचा सके, बट मेरे घर वालों ने ही मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लियो इफ यू आर एट दिस स्टेज, मैं एक चीज बोलूं, अभी अगस्त, आई थिंक ये मिड ऑफ अगस्त में रीडिंग आएगी। आप अगस्त एंड तक वेट कर लो। अगर अगस्त एंड तक कुछ नहीं होता है, आप प्लीज मूव ऑन करो। मैं नहीं बोलूंगी, अगर आप लोग की मैरिजेबल एज, आप लोग एज में बड़े हो, अगर आपको भी रिश्ते आ रहे हैं, आई विल नॉट आस्क यू टू वेट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स फॉर दिस पर्सन, क्योंकि मुझे फ्यूचर यहाँ नहीं दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। मर्करी इन एक्वेरियस, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो लियो। आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो कि यार इस रिश्ते में, इसमें अब कोई फ्यूचर नहीं है। इमोशंस, इमोशनली आप इमोशनली, शायद आप पास में बहुत इमोशनली थे, आप इमोशन से चलते थे, बट नाउ यू आर लाइक लियो कि यार कोई मतलब नहीं है, आपके घर वाले नहीं मानेंगे, सो इट्स बेटर लेट्स एंड इट। आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। आपको कोई दुख, दर्द, पीड़ा, इमोशनल पेन, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। आप रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो। यही गाइडेंस आ रही है बहुत से लियोस के लिए, कि जो भी है ना, जो भी रियलिटी है ना, उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। रोने से, गाने से, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है।
ऑल्सो मुझे दिख रहा है बहुत से लियो अपने करियर में सारा अपना फोकस लगा के रखे हुए हैं, दैट्स योर करंट एनर्जी। और मेरे हिसाब से आपका जो प्यार इमोशंस है ना टुवर्ड्स दिस पर्सन वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। द रीजन बीइंग, और मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, द रीजन बीइंग कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। इस इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, अरे लियो तुम टेंशन मत लेना, मैं शादी करूंगा, मैं स्टैंड लूंगा तुम्हारे लिए, मेरे माँ बाप तो मेरे बहुत बड़े सगे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मान जाएंगे। एक होता है ना डायलॉग्स मारना, इस पर्सन ने डायलॉग्स मारे हैं आपके सामने, इन्होंने शेकी बगाड़ी है आपके सामने। और वही मुझे दिख रहा है, और वही मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में कि ठीक है इन्होंने बातें बड़ी बड़ी की है, दे आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू, बट इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो वही आपको फील हो रहा है कि यार इसने बड़ी बड़ी बातें की, अब चलो स्टैंड आप ले रहे हो बट तुम घर वालों को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी मजबूरी है। सो अब कोई पॉइंट नहीं बनता है, एंड यू आर मूविंग ऑन लियो, जितना मुझे दिख रहा है यू आर मूविंग ऑन, यू आर लाइक इट्स फाइन, इट्स ओके, फर्क नहीं पड़ रहा है, लिटरली आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। जो इमोशनल लियो है मैं उनके लिए बोलूंगी आप 15 दिन और रुक जाओ। आई थिंक ये मिड ऑफ, ये आई फील दिस रीडिंग विल कम इन मिड ऑफ अगस्त। तो 15 दिन और रुक जाओ, 15 दिन के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं आती, मूव ऑन करो। आप लियो जितना मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है, आई एम सीइंग दिस इज अ साइंटिस्ट एंड दिस इज लाइक अ प्रिंटर। मुझे दिख रहा है आप लियो बहुत टॉपर, आप बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान दिख रहे हैं, बहुत टॉपर किस्म के, एजुकेशन में बहुत अच्छा करते होंगे आप, मतलब आपका शार्प माइंड है, आप ऐसे नहीं हो, आपकी वर्थ बहुत ज्यादा है लियो। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सोल। का फ्यूचर नहीं है, मार्स एंड टॉरस एनर्जी, फ्यूचर में बहुत लड़ाई झगड़ा है। मुझे ये दिखेगा कि इनके घर वाले शायद आपके घर वालों को ये कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि मेरे लड़का या मेरी लड़की का पीछा छोड़ो। आई एम गेटिंग दिस डायलॉग। आने वाले टाइम के आपकी फैमिली और इनकी फैमिली के बीच में बहुत कलह होते हुए दिख रही है, वन। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि इनकी फैमिली वाले आपको कोई धमकी और ये सब बोल देंगे कि छोड़ दो, समथिंग समथिंग। पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स आएंगे या तो आपको ब्लेम करेंगे, आपके पेरेंट्स तक जाते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इनसे लड़ते हुए दिख रहे हो, ये झगड़ते हुए दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े की एनर्जी दिख रही है फ्यूचर में, विच जिसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। मत लड़ो झगड़ो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनीवे देयर इज नो फ्यूचर। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग लियो, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।